नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति वर्मा आज आपको बताने वाली हूँ डायरिया, लूज मोशंस के बारे में। वैसे तो जब भी किसी को आमतौर पर पतली पॉटी आती है, बार बार आती है, तो उसको यही बोलते हैं कि जी मुझे लूज मोशन हो रहे हैं। वैसे एग्जैक्टली क्या होता है कि लूज मोशन में होता भी यही है कि आपको जब बार बार पॉटी आए, फ्रिक्वेंटली आए, लूज आए मतलब पतली आए और वाटरी आए मतलब पानी की तरह आती है, तो उसको आम भाषा में और हमारे मेडिकल टर्म में भी लूज मोशन डायरिया ही बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है? इसका सबसे मेन रीज़न क्या होता है कि जब ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हम खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को और फ्लूइड्स को प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, उसका इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस होने की वजह से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी से थ्रू पॉटी निकलते रहते हैं बार बार, उसको डायरिया या लूज मोशंस बोला जाता है। अब ये आता है कि ये डायरिया कितने टाइप का होता है। ये एक्चुअल में 3 से 4 टाइप का डायरिया हम डायग्नोज बना पाते हैं। एक होता है एक्यूट। एक्यूट मतलब कि जो कि मतलब तुरंत हुआ है, तुरंत इन द सेंस है कि आपको हो रहा है और अभी आपको 5-7 दिन ही है चले, तो वो एक्यूट डायरिया में आता है। एक्यूट का मतलब होता है कि इमीडिएटली वाला। एक होता है क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक डायरिया मीन्स कि काफ़ी टाइम से आपको चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया कि कभी ठीक हो जाता है, आ जाता है, आ जाता है, चला जाता है, आ जाता है, चला जाता है, कभी लूज है, कभी टाइट है, उसको क्रॉनिक डायरिया बोला जाता है, जो मोर देन 2 वीक से आपको डायरिया चल रहा होता है। थर्ड आता है इन्फेक्शियस डायरिया। इन्फेक्शियस डायरिया क्या हो सकता है कि या तो आपको भाई किसी वायरल से हुआ हो या बैक्टीरिया से हुआ हो, ये वाली चीज़ें होती है इन्फेक्शियस डायरिया, ये इन्फेक्शन के उसमें आता है। थर्ड होता है नॉन इन्फेक्शियस डायरिया। नॉन मतलब जिसका कुछ अपने को पता भी नहीं है, जैसे हम कह देते हैं जी हमने तो खाना पीना कुछ ऐसा खाया तो उससे हो गया, भाई वो फूड पॉइजनिंग वाला डायरिया हो गया। जी हमने कोई दवाई खाई थी उससे हमें मोशंस हो गए, तो वो मतलब वही बात है, मेडिकेशंस वाला डायरिया हो गया। और कई ऐसे होते हैं जिसका हम रीज़न रूल आउट ही नहीं कर पाते। तो ये ऐसे 3 से 4 तरह के डायरिया के टाइप्स होते हैं। सेकेंड आता है कि इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, अब डायरिया होने के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कारण आता है कि वायरल डायरिया, कि वायरस की वजह से आपको जो डायरिया हो रहा है। उसमें भी आता है जैसे रोटा वायरस से हो जाता है, नोरो वायरस से हो जाता है। ये वायरस का डायरिया हो गया कि वायरस से वायरल डायरिया हो गया। सेकेंड हो सकता है कि बैक्टीरियल डायरिया। बैक्टीरियल मतलब कि जो बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला गया, उसने जाके इन्फेक्शन किया तो आपको बैक्टीरियल डायरिया हो गया। जैसे हमने कोई सैल्मोनेलाई वाला होता है, ई कोलाई वाला होता है, ये बेसिक से टर्म्स मैं आपको बता पा रही हूँ कि इससे भी होता है। थर्ड होता है फूड पॉइजनिंग, कि आपने खाना ही अटपटा कुछ खाया जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, अगर वो बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में गए तो फूड पॉइजनिंग वाला डायरिया हो गया, जो आपको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाया खाना। फिर आता है पैरासिटिक डायरिया, कि वो पैरासिटिक डायरिया होता है कि पैरासाइट कोई आपके अंदर बॉडी में चला गया, उससे आपको डायरिया हो सकता है। मेडिकेशंस वाला डायरिया, जैसे कि मैं बता रही थी ना कि कई आके बोलते हैं जी दवाई गर्म कर गई उससे डायरिया हो गया, तो वो होता है एंटीबायोटिक्स की वजह से। एंटीबायोटिक्स कई बार हैवी हो जाते हैं या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो उससे भी आपका हो सकता है। और फिर लास्ट आता है कि मतलब आपको पेट के रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम हो रखी है, जिसको IBS वगैरह जैसे होता है, सिलिक डिजीज़ होती है, उसमें भी इस तरह का होता है कि उसमें भी मोशंस आपके इरेगुलर रहते हैं, कभी टाइट होगा कभी लूज़ होगा। तो ये भी इसके काफ़ी सारे ऐसे मतलब कोजेज़ होते हैं कि जिससे हम रूल आउट करना पड़ता है कि कौन सा डायरिया आपको हो रखा है। फिर सबसे मेन आता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स तो वैसे एज यूजुअल आप सबको पता ही होता है कि लूज मोशन है तो बार बार पोटी आ रही है, लूज आ रही है और बिल्कुल वाटरी आ रही है। साथ में इसमें क्या क्या हो सकता है, साइड बाय साइड आपके पेट में दर्द हो सकता है, कि आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, मरोड़ ऐंठन जिसको बोलते हैं वो चीज़ होती है। साथ में आपका पेट कई बार फूल जाता है, जिसको ब्लॉटिंग बोलते हैं या फारा आना बोलता है कि जी हमारा तो पेट बहुत फूला हुआ है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, मुझे गैस बन रही है इसलिए लूज मोशन हो रहा है। इसके साइड बाय साइड क्या होता है कि आपको नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकते हैं। जैसे फूड पॉइजनिंग के मेन सिम्टम्स माने जाते हैं क्या, कि भाई लूज मोशन, वॉमिटिंग और डायरिया, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नोजिया कि आपको टेंडेंसीज ऑफ वॉमिटिंग है, कि आने का मन है आपका बट वॉमिटिंग आपको आती नहीं है। फीवर भी हो जाता है, और फीवर जाता है वो चिल्स के साथ आता है, मीन्स थोड़ी सी ठंड लग के आपको फीवर आ रहा है, ये भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। सेकेंड हो सकता है सबसे मेजर इसमें क्या होता है कि जब काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप ये मान के चलो कि उस कंडीशन में आपको ब्लडी स्टूल भी आ सकता है, मतलब खून भी आ सकता है लूज मोशन में। ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है कि अगर आपको मान लो बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गया, आप किसी डॉक्टर से इमीडिएटली या मतलब नहीं कॉन्टैक्ट कर पा रहे, तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। पानी इन द सेंस ओनली वो पानी नहीं होता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो कम हो जाते हैं। थर्ड होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कि उसमें सोडियम पोटेशियम लेवल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। माल न्यूट्रिशन, एकदम आपको बहुत वीक माल न्यूट्रिशन मतलब आप कमज़ोर सा फील करने लग जाओगे। वेट लूज हो जाएगा आपका।
और साथ में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं कि बॉडी ऐसे लगेगी कि आपको ऐंठन सी आ रही है, आपके क्रैम्प्स आ रहे हैं आपकी बॉडी में। ये इसके मेन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लूज मोशन के। फिर हम इसका ट्रीटमेंट पे आते हैं कि हम लूज मोशन को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन मतलब जब पानी की कमी होगी। डिहाइड्रेशन को आप कैसे क्योर करोगे? रिहाइड्रेट करके, मतलब पानी का इंटेक बढ़ा के। पानी इंटेक का मतलब ये होता है कि मेनली आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले प्लान करो। मतलब आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स लो, ज़रूरी नहीं है इसमें सिंपल पानी लिया जाता है। आप सबने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉल का सेशेज आते हैं, ORS सेशेज आते हैं, ये मतलब आपके मेन होते हैं ओरल रिहाइड्रेटेड सेशेज होते हैं, इनको लिया जाता है कि जो कि आपकी बॉडी को रिहाइड्रेट करते हैं। सेकंड आता है कि आपको रेस्ट करना होता है। इसमें आप अपनी बॉडी को ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करोगे, आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। बैलेंस्ड डाइट, आप डाइट खाएंगे बहुत अच्छे से, जैसे बनाना होता है, राइस होता है, इस तरह का आप लाइट खाना खाएंगे जो आपके पेट को मतलब सॉफ्टली जल्दी ठीक कराने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहे। और साथ में मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि मेडिसिन आपको लेनी चाहिए जल्दी से इमीडिएटली, बट आपको ये है कि आप अगर साइड बाय साइड ये करते हैं कि आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं, ORS वगैरह इलेक्ट्रोल ले रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होता है। अल्टीमेटली अगर इन चीज़ों के बाद भी आप ठीक नहीं रहे तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर आपको मेडिसिन एडवाइस करेंगे, वो पहले रूल आउट करना भी चाहेंगे कि ये वायरल वाला है, कि एक्यूट वाला है, कि क्रॉनिक है, कौन से वाला डायरिया आपको हो रखा है। उसके अकॉर्डिंग वो आपको एंटीबायोटिक थेरेपी या मतलब जो भी होता है, पानी की कमी है, डिहाइड्रेटेड है, तो आपको सलाइन वगैरह लगा के आपका प्रॉपर करेंगे। ये इसका ट्रीटमेंट चलता है। अच्छा, फिर आता है अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंट इन द सेंस कि आपको हो ना, उसके लिए आप क्या करना चाहोगे। सबसे पहले तो आप समझ सकते हो कि आपको प्रॉपर हर जगह गुड हाइजीन रखनी है अपनी। गुड हाइजीन क्या होती है? हाथ धो के रखो यार। खाना खाना है, खाने पॉटी वगैरह करी है, वॉशरूम गए हो, प्रॉपर अपने हाथ को साफ़ सुथरा रखिए। जब भी कुछ मुंह में डालें तो उससे पहले साफ़ सुथरा होना चाहिए। गंदा पानी और गंदे खाने को खाने से बचिए, क्योंकि क्या होता है कि कंटामिनेटेड, जिसमें मक्खियाँ बैठ रही हैं, आप बाहर कहीं जा रहे हैं, अच्छी जगह नहीं खा पा रहे हैं, तो ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है डायरिया के लिए, लूज मोशन का। तो आपको क्या करना है कि बाहर का इस तरह का खाना आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। जो भी आप खाना बनाते हो घर में, वो प्रॉपर कुक्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कच्चा आधा कच्चा पक्का खाना खाया, उससे भी आपको लूज मोशंस होने के चांसेस होते हैं। दूसरा क्या है कि जिसको लूज मोशन हो रखे हैं, ऑलरेडी किसी को लूज मोशन है, तो उससे आपको थोड़ी सी प्रिकॉशन करनी चाहिए। जैसे कि हमने बताया था कि ये वायरल के थ्रू भी होता है, तो वायरस फैलने वाला होता है, कॉन्टामिनेटेड एक 1% टू अनदर पर्सन को कॉन्टैक्ट के आने से होता है। तो आपको इस चीज़ का भी परहेज करना चाहिए कि जिसको लूज मोशन है उसको मतलब वॉशरूम में अगर वो बंदा जा रहा है, बार बार यूज़ कर रहा है, तो उसको प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन रखो, अच्छे से उसको साफ सुथरा रखो, देन उसके बाद उसको कोई यूज़ करो। अगर इनफैक्ट इसके बाद भी ठीक नहीं होता है, फिर आती है वैक्सीन की बारी। फिर आपको ये देखना है कि अगर आपको वायरस के थ्रू हो रखा है तो उसके लिए आपको प्रॉपर इसकी वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। ये एक डिटेल तो नहीं कह सकती, एक ब्रीफ जानकारी मैंने आपको बताई लूज मोशन के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।